नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। इस सेशन में मैं डिस्कशन कराने वाला हूं द 26 ऑफ जुलाई द हिंदू न्यूज़पेपर का एक एडिटोरियल। आज का टॉपिक द इंडिया यूके ट्रेड डील में सेट द टेम्पलेट फॉर द ईयू एंड यूएस डील्स। इसी टॉपिक के बारे में डिस्कशन है। इस सेशन में वर्ड्स, ग्रामर, ये सारी चीजें अटैच करके मैं बताने वाला हूं। इन सारी चीजों को सीखने और समझने के लिए आप सेशन के एंड तक जरूर बने रहें। देखिए, यहाँ पे क्या है, द इंडिया एंड यूके, दो देश की बात है। ट्रेड मतलब व्यापार वाला जो डील है में सेट सेट कर सकता है द टेम्पलेट। टेम्पलेट का मतलब ऐसे तो स्टैंडर्ड होता है। टेम्पलेट के लिए बोल यहाँ पे बोल सकते हैं स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड का मतलब हो जाएगा जैसे एक तरह से पैटर्न सेट कर सकता है, स्टैंडर्ड सेट कर सकता है, या पैटर्न, या और भी सारे वर्ड्स बोल सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के सेंस में भी आता है। एग्जाम्पल मतलब टेम्पलेट का मतलब स्टैंडर्ड होगा, पैटर्न होगा, एग्जाम्पल होगा। यानी द यूके, द इंडिया यूके ट्रेड डील, जो भारत और यूके का जो ट्रेड डील है, यानी व्यापार वाला जो डील है, में सेट द टेम्पलेट, टेम्पलेट सेट कर सकता है फॉर द ईयू एंड यूएस डील्स के लिए। ईयू मतलब होता है यूरोपियन यूनियन। आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे ईयू में कितने कंट्रीज आती हैं। मैं सभी के कमेंट्स देखूंगा। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पे टेम्पलेट नाउन की तरह वर्क कर रहा है, क्योंकि प्रेपोजिशन से पहले एक वर्ड है, आर्टिकल है, तो नाउन हो जाएगा। में मॉडल है, उसके साथ वी वन आ गया। तो जब भी सेंटेंस में मॉडल्स अटैच करते हैं एक्टिव सेंटेंस में, तो मॉडल्स के साथ हमेशा वी वन अटैच करेंगे। और मॉडल्स के साथ पैसिव में जाएंगे, बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म जोड़ेंगे। मॉडल्स का मतलब है मे, माइट, कैन, कुड, शैल, शुड, मस्ट। ये सभी क्या है, मॉडल्स हैं। टोटल 13 मॉडल्स होते हैं। अब देखिए, यहां से मैं आपको ले चलता हूँ स्टोरी पे। स्टोरी में क्या बातें होंगी, उन सारी चीजों को मैं समझाऊंगा। स्टोरी को समझने की आदत डालिए, क्योंकि बड़ी बड़ी लाइंस को रीड करने की आदत जो होती है, वो न्यूज़पेपर आपको अच्छे से सिखा सकती है। चलिए यहां से देखेंगे। द इंडिया यूनाइटेड किंगडम कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड अग्रीमेंट, इसको सेटा बोलते हैं, CETA। इसी का फुल फॉर्म है कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक ट्रेड अग्रीमेंट। इसके बीच में है इंडिया और यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम के लिए यहाँ पे ड लगा, जैसे यूके होता है उसमें द लगता है। यूएस एज ए कंट्री आए, वहां भी आर्टिकल द लगता है। उसको याद रखेंगे। जो सेटा है मतलब साइंड बाय टू कंट्रीज, दो कंट्री के द्वारा द्वारा साइन किया गया ऑन फर्स्ट डे को, किसी भी डेट से पहले और किसी भी डेट से पहले ऑन लगाते हैं। फर्स्ट डे को साइन किया गया। जो सेटा है इसकी वर्ब यहाँ है इज, अ गुड एग्जाम्पल ऑफ गिव एंड टेक बिटवीन टू लार्ज इकोनॉमिक्स, इकोनॉमीज ऑफ कंपेरेबल साइज। जो सेटा है एक गुड एग्जाम्पल है गिव एंड टेक का, लेना और देना का, मतलब जितना आप देंगे उतना लेंगे, उसी का यहाँ पे कॉम्बिनेशन है। बिटवीन टू लार्ज इकोनॉमिक्स के बीच में। देखिए, बिटवीन हमेशा दो के लिए आता है, और अमंग का यूज हमेशा मोर देन टू में आएगा। बिटवीन और अमंग दोनों ही प्रेपोजिशंस है। कंपेरेबल साइज की बात करें इसमें। अब यहाँ पे देखें ग्रामर, सेटा का फुल फॉर्म है कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक ट्रेड अग्रीमेंट। ये सेटा सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब यहाँ है इज यहाँ पे V5 में है, यानी मेन वर्ब है। जब भी इज एम आर ये सब मेन वर्ब की तरह वर्क करे, तो बी वाला कॉन्सेप्ट होता है, उसमें एम और आर हो जाएगा V1 में। और V2 फॉर्म में वॉज या वर्ब होता है। और V3 फॉर्म में बीन अटैच करते हैं। और V4 में बीइंग अटैच करेंगे। और V5 में इज होता है। तो इस जैसे ही मेन वर्ब की तरह वर्क करे, तो मेन वर्ब की तरह ये इस V5 फॉर्म में आएगा। और कैसे पता चलेगा मेन वर्ब है, उसके साथ कोई मेन वर्ब नहीं लगा हो, इस यहाँ पे खुद मेन वर्ब है, उसके साथ एडजेक्टिव और नाउन का अटैचमेंट है। जैसे ही कोई मेन वर्ब आ जाए, तो उसको हेल्पिंग वर्ब बोलेंगे। इसको याद रखेंगे। तो सेटा सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब इज यहाँ है, आगे गुड एडजेक्टिव है, एग्जाम्पल नाउन है।
इस हिसाब से इज यहाँ पे V5 है, यानी ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर हो जाएगा। द गिव एंड टेक, वैसे गिव टेक वर्ब है, बट यहाँ पे द लग गया तो नाउन की तरह वर्क करेगा। बिटवीन टू कंट्रीज, टू लार्ज, लार्ज एडजेक्टिव है, इकोनॉमीज नाउन है, कंपेरेबल एडजेक्टिव है, साइज नाउन है। पूरी चीज को मैं समझा देता हूँ। सेटा है सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब यहाँ है। साइन किया गया दो देश के बीच में, कंट्रीज नाउन हो जाएगा, टू एडजेक्टिव है, थर्सडे नाम है ये। साइन किया गया वर्ब है, इज मेन वर्ब है, सेटा की वर्ब यहाँ है इज। ये एग्जाम्पल नाउन है, गुड एडजेक्टिव है, आर्टिकल आ गया। प्रेपोजिशन से पहले एक वर्ड आए, एक और वर्ड आए, आर्टिकल है, तो ये नाउन हो जाएगा। इसके पहले आएगा ये एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव अब क्वालिटी में आता है गुड, और ये आर्टिकल है। गिव एंड टेक ये नाउन की तरह वर्क कर रहा है। बिटवीन प्रेपोजिशन है, टू एडजेक्टिव है, लार्ज एडजेक्टिव है, इकोनॉमिस नाउन है, कंपेरेबल ये एडजेक्टिव है, साइज नाउन। देखिए एबल लग जाए जिस वर्ड के लास्ट में, एबल लग जाए, फुल लग जाए, लेस लग जाए, उसके अलावा ए लग जाए, ओयूएस लग जाए, उसके अलावा ये सभी वर्ड्स जिनके लास्ट में लगी हो, वो सारे वर्ड्स कहलाएंगे एडजेक्टिव। मतलब ये सारी चीजें जो लगी हैं लास्ट में, जोड़ने वाली चीज को बोलते हैं सफिक्स। और जब किसी वर्ड के लास्ट में कुछ चीजें लगी होने, सफिक्स बोलेंगे, और ये एबल लग गया तो एडजेक्टिव हो जाएगा। अब देखिए पूरी लाइन का मतलब है सेटा, जो कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक ट्रेड अग्रीमेंट है, साइन किया गया दो देश के बीच में थर्सडे को। ये सेटा जो है गुड एग्जाम्पल है गिव एंड टेक का, बिटवीन दो देशों, दो इकोनॉमीज के बीच में कंपेरेबल जो साइज है उसके लिए। वाइल, अब देखिए वाइल का मतलब यहाँ पे विरोधाभास है, यानी अपोजिट सेंस में आएगा, ऐसा कनेक्टर में आता है। वाइल का मतलब होता है जबकि, यानी यहां से सेंटेंस का थोड़ा सा रूप बदलेगा। वाइल मतलब होता है जबकि, इसको समझेंगे। वाइल मतलब जबकि होता है, वे ये कनेक्टर की तरह वर्क करेगा। वाइल कंजंक्शन भी है और वाइल एडवर्ब भी होता है। तो वाइल का मतलब जबकि है, ड्यूरिंग द टाइम, एट द सेम टाइम। यूके हैज अग्रीड टू, यूके ने अग्री किया, यूके हैज अग्रीड, ये सब्जेक्ट के साथ हैज या हैव, उसके साथ V3 आएगी, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर हो जाएगा। यानी यूके ने अग्री किया है टू प्रोवाइड इंडिया ड्यूटी फ्री एक्सेस टू। देखिए एक्सेस के साथ हमेशा टू प्रेपोजिशन आता है। अबाउट 99% ऑफ इट्स टैरिफ लाइंस, टैरिफ मतलब टैक्स को बोलते हैं, ड्यूटी मतलब ये टैक्स होता है। इट हैज बिन मोर कंजर्वेटिव, ये चीजें रही है काफी कंजर्वेटिव। बीन यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, पैसिव में नहीं है। बीन के साथ V3 आ जाएगी तब ये पैसिव में होगा। बीन के साथ V4 अटैच करेंगे, हैव हैज के साथ बीन आए और उसके साथ V4 अटैच करेंगे तब हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। हैव हैज के साथ बीन और V3 आ जाएगी तब वो पैसिव में है। ऐसा कुछ नहीं आए तो मानिए बीन को वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आएगा। मोर कंजर्वेटिव रही है। व्हेन इट कम्स टू मूवमेंट ऑफ प्रोफेशनल्स, जब बात आती है प्रोफेशनल्स के मूवमेंट की, उस कंडीशन में देखिए पूरी लाइन का मतलब समझिएगा। वाइल यूके हैज अग्रीड, यूके ने अग्री किया है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, ये चीज याद रखनी है। अग्री के साथ क्या होता है, अग्री के साथ दो चीजें आती है, अग्री विद भी लगाते हैं और अग्री टू भी लगाते हैं। किसी मुद्दे पे सहमति के लिए अग्री टू आएगा, और अग्री विद लगता है किसी पर्सन के साथ सहमति जताने में। वाइल द यूके हैज, यूके एज ए कंट्री है तो द लगता है यूके हैज अग्रीड टू, यूके ने अग्री किया है प्रोवाइड करना इंडिया ड्यूटी फ्री एक्सेस, मतलब ड्यूटी फ्री होगा, टैक्स फ्री होगा, टू अबाउट 99% इट्स टैरिफ्स, यूके के लिए इट्स आया टैरिफ लाइंस के लिए। इट हैज बीन मोर कंजर्वेटिव, ये चीजें कंजर्वेटिव रही हैं, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। व्हेन इट कम्स टू द मूवमेंट, जब मूवमेंट की बात आती है और प्रोफेशनल्स की, वैसे तो एल वाला वर्ड एडजेक्टिव होता है, बट यहाँ पे नाउन की तरह वर्क कर रहा है क्योंकि ये प्लूरल बना हुआ है। एडजेक्टिव का प्लूरल नहीं बनाते हैं, नाउन का बनाते हैं प्लूरल। यहाँ पे ग्रामर देखेंगे, यू के सब्जेक्ट है, हैज के साथ V3 आ गई, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, 2+V1 है ये। इंडिया ड्यूटी फ्री एक्सेस टू लगता है, अबाउट प्रपोजिशन है, करीब करीब के सेंस में आएगा, इट्स यूके के लिए आया। इट प्रोनाउन है, हैज बिन के साथ मोर कंजर्वेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। इट यहाँ पे प्रोनाउन है, कम्स वर्ब की पांचवी फॉर्म है, इट के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब लगाते हैं। मूवमेंट नाउन है, प्रोफेशनल्स नाउन है। तो ऐसे मीनिंग समझेंगे और उसके बाद ग्रामर को भी जानना बहुत जरूरी है। जैसे ग्रामेटिकल टर्म्स को जब आप जानते हैं तो उससे आपकी इंग्लिश और भी अच्छी होने लगती है।
स्टार्टिंग में ये सारी चीजें आदत बनानी होती है। जब आपकी आदत बन जाए तो आप एक समय के बाद ये सारी बातें आपकी अच्छी होने लगती हैं, सारी चीजें समझ में आने लगेंगी अच्छे तरीके से। चलिए आगे यहाँ पे मैं लिए चलता हूँ आपको। देखिए यहाँ पे समझेंगे। इट हैज सेट, इसने सेट किया है। सेट वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ऐसी बहुत सारी वर्ब की फॉर्म आती है, जैसे पुट है, कट है, हर्ट है, शट है, रीड है। रीड की सेकेंड और थर्ड फॉर्म बोलते हैं रेड रेड, बट लिखते हैं सब सेम। सेम ही ऐसी कुछ वर्ब की फॉर्म है जो हमेशा सिंगुलर माने, मतलब तीनों फॉर्म सेम होती है, V1 V2 V3 में। पुट, कट, हर्ट, शट, रीड का सेकेंड फॉर्म रेड रेड बोलेंगे, थर्ड फॉर्म ऐसे भी सेकेंड फॉर्म रेड, थर्ड फॉर्म रेड लिखते हैं सेम ही। ऐसे बहुत सारी वर्ड की फॉर्म है, जैसे स्प्रेड है। ये सारी जो वर्ब की फॉर्म है हमेशा मानी जाती है तीनों फॉर्म में सेम। ऐसे बहुत सारी वर्ब की फॉर्म होती है। इसी प्रकार से यहाँ पे क्या है देखिएगा। इट हैज सेट एन एनुअल कोटा, इसने सेट किया है एक एनुअल कोटा। एनुअल एडजेक्टिव है, कोटा नाउन है। ऑफ जस्ट 1800 वीजाज फॉर नीश प्रोफेशनल्स। नीश मतलब होता है, देखिए निश, ये वर्ड का प्रोनाउंसिएशन नीश हो जाएगा। निश मतलब होता है जैसे एक तरह से अ कंफर्टेबल और सुटेबल पोजीशन इन लाइफ। निश के लिए वर्ड आता है कंफर्टेबल और सुटेबल पोजीशन इन लाइफ, मतलब कि एक तरह से एक्सेस के सेंस में आता है। निश का यहाँ पे मतलब हो जाएगा जैसे स्पेशलाइज्ड और फोकस्ड फॉर रोल सुटेबल फॉर अ पर्टिकुलर ग्रुप। किसी भी, जैसे स्पेशलाइज्ड जो होते हैं, स्पेशलाइज्ड ग्रुप को बोलते हैं, या फोकस्ड ग्रुप को बोलेंगे निश। जो प्रोफेशंस होंगे उनके लिए 1800 सेट किया गया है कोटा, जस्ट एनुअली, द एनुअल रूप में। रोल्स सच एज योगा इंस्ट्रक्टर्स, क्लासिकल म्यूजिशियंस, एन अग्रीमेंट फॉल्स शॉर्ट ऑफ मेकिंग कमिटमेंट्स ऑन बॉर्डर वीजा कैटेगरीज सच एज बिजनेस विजिटर्स विजिटर्स और आईटी प्रोफेशनल्स के बारे में। देखिए लाइन का मतलब ये हुआ कि ऐसा इट हैज सेट एनुअल कोटा, एनुअल कोटा सेट किया गया है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, जस्ट 18% वीजा और नीश प्रोफेशनल के लिए। खासकर जो स्पेशलाइज प्रोफेशनल होते हैं उनको बोलते हैं नीश, इसको बोलेंगे। रोल सच एज योगा इंस्ट्रक्टर्स हो सकते हैं, क्लासिकल म्यूजिशियंस हो सकते हैं, एंड अग्रीमेंट फॉल्स शॉर्ट ऑफ मेकिंग कमिटमेंट्स है ऑन बॉर्डर वीजा कैटेगरीज में, सच एज बिजनेस विजिटर्स हैं, आईटी प्रोफेशनल्स उनके लिए। दिस वॉज समथिंग इंडिया हैड बिन कीन ऑन। ये सारी चीजें थी जो इंडिया कीन ऑन रही थी, मतलब इंटरेस्टेड रही थी। कीन मतलब क्यूरियस होना, इंटरेस्टेड होना भी बोलेंगे। और इंडिया हैड बिन कीन, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, यानी हैड के साथ बीन लगी है और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। ये पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर हो जाएगा। ये पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर है। द भारत इसके लिए काफी इंटरेस्ट रही थी, भारत काफी इंटरेस्टेड रहा था, इसके लिए बोला जा रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखें ग्रामर। इट हैज सेट वर्ब की थर्ड फॉर्म है, हैज हेल्पिंग वर्ब है, एनुअल एडजेक्टिव है, कोटा नाउन है। निश प्रोफेशनल्स एक साथ है, नाउन हो जाएगा। निश वैसे तो एडजेक्टिव की तरह वर्क कर रहा है। रोल्स सच एज योगा इंस्ट्रक्टर्स नाउन है, क्लासिकल म्यूजिशियंस नाउन है, क्लासिकल एडजेक्टिव है, अग्रीमेंट नाउन है। ऑफ के साथ जेरंड आ गया, कमिटमेंट्स नाउन है, बॉर्डर वीजा कैटेगरीज नाउन है, सच एज बिजनेस विजिटर्स, प्रोफेशनल्स नाउन है। दिस वाज समथिंग, ये चीजें थी जो इंडिया वाज यहाँ पे V2 फॉर्म में है, सिंपल पास्ट टेंस के फॉर्म में। इंडिया हैड बिन कीन, जो भारत कीन रही थी, इंटरेस्टेड रही थी। ऑन दी अदर हैंड, दूसरी ओर, यहां समझेंगे। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर यानी स्क्रीन पे ला देता हूं। देखिए, ऑन दी अदर हैंड मतलब दूसरी ओर। ये सब कनेक्टर्स में आते हैं। वाइल मतलब जबकि है। इंडिया हैज ओपेंड, भारत ने ओपन किया है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से, अबाउट 90% ऑफ इट्स टैरिफ लाइंस फॉर ड्यूटी फ्री इम्पोर्ट।
90% टैरिफ लाइंस जो है भारत ने फ्री कर दिया है, मतलब कोई टैक्स 90% चीजों पे 90% टैक्स फ्री होगा फॉर द यूके के लिए। जो इंपोर्ट होंगे उसके बारे में बात हो रही है, यहाँ पे भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। इट हैज केप्ट की एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, इसमें रखा गया है की एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स नाउन है, एग्रीकल्चरल एडजेक्टिव है, एग्रीकल्चरल एडजेक्टिव है, और की एडजेक्टिव है। केप्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म है, सच एज डेयरी प्रोडक्ट्स, एप्पल्स, ओट्स, एडिबल ऑयल्स। आउट ऑफ द डील की डिमांड्स ऑफ द यूके, यूके का जो की डिमांड्स है सिमिलरली इसी प्रकार से, while इंडिया हैज कमिटेड टू रिड्यूसिंग ड्यूटीज ऑन ऑटोमोबाइल इंपोर्ट्स बाय सब्सटेंशियल 100% पॉइंट्स ओवर टाइम। देखिए इसको समझेंगे। देखिए एक रूल आया, इंडिया हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। देखिए टू के साथ वैसे तो हमेशा वी वन लगाते हैं, बट टू एज ए फिक्स्ड प्रेपोजिशन आया तो वहां जेरंड आएगा, जैसे बोलते हैं ना कमिटेड टू, लुक फॉरवर्ड टू, लुक फॉरवर्ड टू, ये सब जेरंड का रूल है। जेरंड के बारे में इसी चैनल पे आप जाएंगे पढ़ेंगे, प्रोफाइल पेज खोलेंगे आपको मिल जाएगी प्लेलिस्ट, प्लेलिस्ट में मिलेगा आपको नन फाइनाइट का वीडियोस, उसमें मिल जाएगी कई वीडियोस जिसमें जेरंड का एक टॉपिक है। लुक फॉरवर्ड टू, विद अ व्यू टू, एडिक्टेड टू, इन सभी के साथ जेरंड लगाते हैं। While इंडिया हैज कमिटेड टू रिड्यूसिंग, भारत ने कमिटेड किया है रिड्यूस करने के लिए ड्यूटीज, जो टैक्स लगता है ऑटोमोबाइल इंपोर्ट्स पे, बाय सब्सटेंशियल 100% पॉइंट्स ओवर टाइम, 100% पॉइंट ओवर टाइम के सेंस में। अब यहाँ पे समझेंगे सब्सटेंशियल मतलब होता है, सब्सटैंशियल मतलब कंसिडरेबल या रियल को बोलते हैं, ये एक तरह से एडजेक्टिव है। अब देखिए ग्रामर को भी देखना है आपको। इंडिया हैज कमिटेड, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आ गया, इसके साथ ये जेरंड है, ड्यूटीज ये नाउन की तरह है, ऑटोमोबाइल नाउन है, इंपोर्ट्स नाउन है, सब्सटेंशियल एडजेक्टिव है, परसेंटेज पॉइंट, परसेंटेज की बात की जा रही है, यहाँ किसको समझेंगे। परसेंटेज जो है एक तरह से रेट अमाउंट को बोला जा रहा है, नाउन है, तो ऐसे करके समझेंगे। इसमें ज्यादातर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज हुआ है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का भी यूज हुआ है। ये सिमिलरली है ना, पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई कर रहा है, ये एडवर्ब हो जाएगा। चलिए यहां से देखेंगे, दीज आर, दीज यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, दीज दैट, दीज दोज। दिस दैट हमेशा सिंगुलर के लिए आता है, दीज दोज हमेशा प्लूरल के लिए आता है, और दीज एडजेक्टिव भी है, इसके बगल में नाउन आ गया तो एडजेक्टिव कहलाएगा। देर आर सब्जेक्ट टू ग्रेडेड कोटा, ग्रेडेड कोटा के लिए सब्जेक्ट है ओवर नेक्स्ट टिकट के लिए, विच गिव्स जो देता है डोमेस्टिक इंडस्ट्री टाइम टू एडजस्ट, एडजस्ट करने के लिए। और साइन ऑन, देखिए साइन तो वर्ब है, बट यहाँ पे प्रेपोजिशन से पहले एक वर्ड आया, आर्टिकल आया तो नाउन है। अ साइन ऑफ गुड डील, एक गुड डील का साइन है, इज व्हेन बोथ साइड्स वॉक अवे हैप्पी, जब दोनों साइड हैप्पी तरीके से वॉक अवे होंगे, बट नॉट सेटिस्फाइड, और सेटिस्फाइड नहीं थे, नहीं है। इन एनी केस, इस प्रकार के किसी भी केस में सच बायलैटरल डील्स जो होते हैं शुड नॉट बी व्यूड, इसको नहीं व्यू की जानी चाहिए। शुड के साथ बी लग गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, ये मॉडल का पैसिव है, सच एज जीरो सम गेम व्हेन वेयर वन साइड्स लॉस इज अनदर गेन्स, जहां पे एक साइड को वन साइड लॉस करता है और इज अनदर गेन्स करता है। इनहैंसिंग मतलब बढ़ाने का सेंस है, बायलैटरल ट्रेड इज इन बोथ कंट्रीज, जरूरत है इनहैंस करने की दोनों कंट्री में बायलैटरल ट्रेड। बायलैटरल मतलब होता है द्विपक्षीय, ट्रेड मतलब व्यापार, इनहैंस मतलब इंक्रीज करना होगा। इंटरेस्ट, स्पेशली एट अ टाइम व्हेन द वर्ल्ड्स बिगेस्ट ट्रेडिंग पावर्स आर रेजिंग टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स, उस समय जिस समय दुनिया की वर्ल्ड की जो बिगेस्ट ट्रेडिंग पावर्स हैं वो बढ़ा रहे हैं टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स, बैरियर्स मतलब रुकावट को बोलेंगे। यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज हुआ है। इनहेंस मतलब बढ़ाना होता है। द यूके इज अ रिलेटिवली स्मॉल ट्रेडिंग पार्टनर फॉर इंडिया, यूके क्या है, इज यहाँ मेन वर्ब है, द यूके रिलेटिवली स्मॉल ट्रेडिंग पार्टनर है, भारत के लिए बहुत बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर नहीं है, छोटा सा ही है, यहाँ पे राइटर कहना चाह रहे हैं। रिलेटिवली मतलब
कंपैरेटिवली बोल सकते हैं, बट देयर इन, बट यहाँ पे समझेंगे, बट देयर इन ये सब कनेक्टर में आते हैं, यानी देयर इन का मतलब हो जाएगा जैसे एक तरह से उसमें लाइंस एम्पल स्कोप, जिसपे स्कोप एम्पल मतलब पर्याप्त स्कोप है, एम्पल एजेक्टिव हो जाता है, एम्पल मतलब होगा सफिशिएंट, एम्पल मतलब होता है इनफ बोल सकते हैं, या सफिशिएंट बोल सकते हैं, सफिशिएंट इसका मतलब ज्यादा होता है, मतलब देर इन, फिर उसमें से क्या है कि एम्पल स्कोप है ग्रोथ के लिए, वाइल एट ए मैक्रो स्केल, मैक्रो और माइक्रो इसको समझ लें। देखिए, बात की जाती है मैक्रो इकोनॉमिक स्केल की बात करें, माइक्रो मतलब लार्ज होता है, माइक्रो मतलब छोटा होता है, एक माइक्रो होता है स्मॉल, और एक मैक्रो है लार्ज स्केल। द गेन्स जो फायदा होते हैं माइट इनिशियल इनिशियली भी लिमिटेड हो जाएंगे, द सेक्टर वाइज इंक्रीजेज हैव द पोटेंशियल, जो सेक्टर वाइज इंक्रीजेज हैं उनके पास पोटेंशियल है, हैव यहाँ पे मेन वर्ब है, टू बी सिग्निफिकेंट यानी काफी महत्वपूर्ण होने के लिए काफी पोटेंशियल है। सेक्टर्स सच एज एग्रीकल्चर, टेक्सटाइल्स, लेदर, केमिकल्स, ये जो सेक्टर्स हैं जैसा कि एग्रीकल्चर है, टेक्सटाइल्स है, लेदर है, केमिकल्स, आर ऑल सेट टू सी क्विक गेन्स, जिसमें बहुत ऐसा माना जाता है कि बहुत ज्यादा फायदा होता है। देर इज अ पोटेंशियल फॉर लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स टू, एक पोटेंशियल है लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स के लिए भी, टू मतलब भी का सेंस है। यूके इज अ मेजर गेटवे टू यूरोप, यूके क्या है, यूरोप के लिए मेजर गेटवे है। गेटवे मतलब होता है, इसको समझेंगे, एक पॉइंट ऑफ एंट्री बोल सकते हैं। इस पेज का स्क्रीनशॉट लेते चलेंगे, जो भी आपको चीजें समझ में आती है स्क्रीनशॉट ले लेंगे। स्टोरी को पढ़ने की आदत, और लास्ट में स्टोरी याद भी रहनी चाहिए, जिससे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में ये चीजें आपको काफी मदद करती हैं। देखेंगे यहाँ पे, इस चीज को देखेंगे, थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई है। देखेंगे यहाँ पे, यूके इज अ मेजर गेटवे टू यूरोप विच इज अ मच बिगर ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ इंडियाज, जो कि विच इज यूरोप जो है, विच इज इसके लिए आया इज, विच रिलेटिव प्रोनाउन है उससे पहले आ गया सिंगुलर, दे वर्ब सिंगुलर, इज अ मच बिगर, बिगर कंपैरेटिव, एक चीज याद रखनी है, वेरी के साथ पॉजिटिव डिग्री आती है। डिग्री के तीन टाइप्स हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव, और मच के साथ हमेशा आप जोड़ेंगे कंपैरेटिव डिग्री, किसी चीज की इंटेंसिटी को बढ़ाने के लिए ऐसा यूज करते हैं। विच इज मच बिगर ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ इंडिया, इंडिया के सबसे बड़े ट्रेडिंग पार्टनर में से हैं। गुड्स, गुड्स मतलब वस्तुओं की बात हो रही है। गुड डेस्टिन मतलब होता है इंटेंडेड, मतलब कि एक कहते हैं ना डेस्टिन मतलब बोल सकते हैं, मतलब कोई चीज किस्मत के रूप में, या फिर कोई चीज है ना जैसे कि नियत किया हुआ। फॉर यूरोप कुड बी रूटेड थ्रू द यूके, चीजें यूके के थ्रू रूट की जा सकती हैं। एंड ड्यूटी फ्री अरेंजमेंट जो है विल लाइकली इनहेंस, ये चीजें इनहेंस होने की जरूरत है। लाइकली मतलब पॉसिबली जो चीज होती है, यहाँ पे सिंपल फ्यूचर टेंस का आया, ऐसे इसको बोलते हैं एनहांस, मतलब इंक्रीज करना। दिस फ्लो, इस फ्लो को इनहांस करने की बात हुई, मतलब कि ड्यूटी फ्री अरेंजमेंट विल लाइकली इनहांस, ये चीजें बढ़ सकती हैं, बढ़ ही जाएंगी। कंपनीज इन अदर कंट्रीज दैट ऑलरेडी एक्सपोर्ट, वो कंपनी जो दूसरे देशों में एक्सपोर्ट करती हैं टू द यूके में, विल ऑल्सो स्टार्ट बीइंग, देखिए स्टार्ट के बाद जेरन आ गया, बहुत सारे वर्ब है, स्टार्ट, लव, लाइक, हेट, कीप, इन सब के साथ जेरन लगाते हैं। ये चीजें, ये जो होंगी, देखिए यहां से समझेंगे, कंपनीज इन अदर कंट्रीज दैट ऑलरेडी एक्सपोर्ट, जो एक्सपोर्ट करती है टू द यूके के लिए, विल ऑल्सो, जो कंपनी है सब्जेक्ट ये है, विल ऑल्सो स्टार्ट बीइंग, ये कंट्री स्टार्ट व्यू करना शुरू करेंगी इंडिया मोर फेवरेबली,
मोर फेवरेट से बना है यहाँ पे बड़े। फेवरेबली एज एन इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन जो होगा, सो एज टू टेक एडवांटेज, ताकि एडवांटेज ले सके ऑन ड्यूटी फ्री एक्सेस का। देखिए आगे देखेंगे। इट इज नाउ अप टू द गवर्नमेंट, ये सरकार पे है। अप टू मतलब होता है सरकार पे है। टू हेल्प इंडियन एक्सपोर्टर्स, हेल्प करना इंडियन एक्सपोर्टर्स को स्केल अप करने के लिए। देखिए हेल्प के साथ यहाँ वर्ब आई, तो यहाँ पे वर्ब की तरह है तो विदाउट इन्फिनिटिव आ गया, यानी हेल्प है, लेट है, हियर है, मेक है, ऐसे कुछ वर्ब है उसके साथ एक्टिव सेंटेंस में विदाउट टू लगाते हैं, यानी बेयर इन्फिनिटिव बोलते हैं। और स्केल अप मतलब होता है किसी भी चीज को इंक्रीज करना। स्केल अप का मतलब होता है किसी भी चीज को इंक्रीज करना। इंक्रीज इन साइज बोलते हैं। स्केल अप मतलब बोलेंगे इंक्रीज इन साइज। इसका मतलब हो जाएगा इंक्रीज इन साइज, किसी साइज में इंक्रीज करना। मतलब क्या करेगा, देखिए इट इट इज नाउ अप टू द गवर्नमेंट टू हेल्प इंडियन एक्सपोर्टर्स, इंडियन एक्सपोर्टर्स को हेल्प करना, स्केल अप करने के लिए, मतलब बढ़ाने के लिए। एंड बढ़ाने के लिए, और क्या बात है बढ़ाने की बात हो गई देखिएगा। कंप्लीट इंटरनेशनली के रूप में, इंटरनेशनली एडवर्ब है, कंप्लीट एडजेक्टिव हो जाएगा। अनदर इम्पोर्ट कंसिडरेशन, दूसरा जो इम्पोर्ट, सॉरी क्षमा चाहूंगा इसलिए, अनदर इम्पोर्टेंट कंसिडरेशन। कंसिडरेशन मतलब होता है विचार। कंसिडरेशन मतलब होता है जैसे एक तरह से थॉट को बोलते हैं। अनदर ये एजेक्टिव हो जाएगा, ये वर्ड है, इंपॉर्टेंट भी एजेक्टिव है, ऐसे करके समझेंगे। अनदर का मतलब होता है एक तरह से डिटरमाइनर्स के रूप में आता है, डिटरमिनर्स होता है, एडिशनल चीजों को बोलते हैं। इज दैट सच अ डील सेट्स, इस प्रकार की जो डील है जो सेट करती है, डील सब्जेक्ट सेट्स वी फाइव है। द टेम्पलेट मतलब एक स्टैंडर्ड सेट करता है। स्टैंडर्ड, टेम्पलेट मतलब होगा स्टैंडर्ड। एग्जाम्पल भी बोल सकते हैं फॉर फ्यूचर वंस के लिए। जनरल ट्रेंड जो होगा, इज, ट्रेंड मतलब जो चीजें फैशन में, ट्रेंडिंग सुनते होंगे आप इसके बारे में। जो चीजें चलन में है उसको ट्रेंड बोलते हैं। एक तरह से फैशन में जो चीजें हैं। बिगर द इकोनॉमी बीइंग नेगोशिएटेड विद, जो नेगोशिएटेड विद होती हैं, बातचीत की रिगार्डिंग होती हैं। द बिगर कंसेशंस गिवन, देखिए द बिगर, दो समान चीज की तुलना हो रही है, दोनों में कंपैरेटिव में द लगता है। वैसे कंपैरेटिव में द नहीं लगता है, लेकिन दो समान चीज की तुलना करते हैं वहां पे द लगता है, जैसे बोलते हैं ना, द मोर यू, यहाँ पे समझेंगे द मोर यू गेट, द मोर यू डिजायर। इस प्रकार की चीजें होती हैं, तो इसमें दोनों में कंपैरेटिव में द लग गया। अनदर इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन है इज दैट सच अ डील सेट्स करता है स्टैंडर्ड को फॉर फ्यूचर वंस के लिए। जनरल ट्रेंड इज दैट बिगर, द बिगर द इकोनॉमी बीइंग नेगोशिएटेड विद होता है, जितनी बड़ी नेगोशिएशन होती है बातचीत में, द बिगर कंसेशंस गिवन, उसी प्रकार से कंसेशंस दिए जाते हैं। कंसेशंस का मतलब होता है कॉम्प्रोमाइज। द यूनाइटेड स्टेट्स एंड द यूरोपियन यूनियन विल नाउ वांट मोर फ्रॉम इंडिया, वो चाहते हैं भारत से बहुत ज्यादा, देन व्हाट इट हैज कंसीडed टू द यूके, जो इसने कंसीड किया है यूके को। कंसीडed का मतलब होता है जैसे कोई चीज एडमिट करना, मानना होता है। तो इस आर्टिकल में क्या बातें थी, थोड़ा सा मैं शॉर्ट में बता देता हूं। इस आर्टिकल में भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता, सीईटी, दोनों देशों के बीच संतुलित लेन देन को दर्शाया गया है। भारत को ब्रिटेन के अधिकांश उत्पादकों पर शुल्क मुक्त पहुंच मिली है, लेकिन ब्रिटेन ने पेशेवर वीजा को लेकर सतर्क रुख अपनाया है।
भारत ने कृषि जैसे संवेदनशील क्षेत्रों की सुरक्षा की है, जबकि ऑटोमोबाइल जैसे क्षेत्रों को धीरे धीरे खोलने की दिशा में कदम उठाए हैं। ये समझौता भविष्य के व्यापार समझौते के लिए एक मॉडल तैयार करता है। विभिन्न क्षेत्रों में विकास की संभावना बढ़ाता है। भारत को वैश्विक निवेश के लिए अधिक आकर्षक बनाता है, खासकर यूरोप तक पहुंचने के लिए ब्रिटेन के माध्यम से। ये सारी बातें थी इस आर्टिकल में। आई होप आपने पूरी तरह से सेशन को समझा। अब आइए दोस्तों, यहां से मैं आपको बताता हूँ कुछ फ्रेजेस, जैसा कि मैं हमेशा इडियम्स एंड फ्रेजेस लास्ट में कराता हूँ, तो आप यहां समझेंगे। देखिए, चलिए, एक फ्रेज आता है, वेट ब्लैंकेट। वेट ब्लैंकेट का मतलब होता है, जैसे वन हु स्पॉइल द एंजॉयमेंट, वन हु स्पॉइल्स द एंजॉयमेंट, जो व्यक्ति एंजॉयमेंट को खराब कर दे उसको बोलते हैं वेट ब्लैंकेट। आइए दोस्तों, नेक्स्ट देखेंगे, व्हाइट एलिफेंट। एक फ्रेज आता है, व्हाइट एलिफेंट। कोई चीज मह कोई चीज महंगी तो है। व्हाइट एलिफेंट मतलब होता है एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव बट ऑफ नो यूज। कोई भी चीज एक्सपेंसिव तो है लेकिन कोई यूज का नहीं है। एक होता है विंडफॉल। इसका मतलब है सडन गेन को बोलते हैं, सडन गेन। अचानक जो लाभ होता है उसको बोलते हैं। सभी लिखते चलेंगे, इससे आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी। एक है स्वर्ण इनमीज। स्वर्ण इनमीज, इसका मतलब होता है, मतलब कि कट्टर दुश्मन। कट्टर दुश्मन लिख लेंगे इसको। एक फ्रेज आता है, टेक बाय स्टॉर्म। इसका मतलब होता है टू सरप्राइज अनएक्सपेक्टेडली, अचानक प्रभावित करना, टू सरप्राइज करना बोल सकते हैं। तो ये सारे थे फ्रेजेस। आई होप आपने पूरी तरह से सेशन को एंजॉय किया। इसी प्रकार से अंडरस्टैंडिंग को आप बढ़ा सकते हैं। विद दिस एवरीवन, आई वुड लाइक टू एंड द सेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।